Hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel Maths by Peeyush Tiwari Sir. Dear students, आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन को समझेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन पे मैंने ऑलरेडी वन वीडियो रिलीज कर दिया है। ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है, आज सेकेंड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर टुडेज लेक्चर, लेक्चर नंबर 2, which is based on properties of definite integration. Be ready everyone. Welcome back everyone. Definite integration properties. My dear students, there are 7 properties. Property number 1. See here, अगर आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम होगा तो इंटीग्रेशन का आंसर डायरेक्ट 0 आ जाएगा। दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। फंक्शन कुछ भी होगा चलेगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट? इफ लोअर लिमिट इज सेम एज अपर लिमिट, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन इज 0. नाउ व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी? इफ वी इंटरचेंज लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, यहाँ पे देखिए लोअर लिमिट में a है और यहाँ b है। अगर हम इसे इंटरचेंज करें, दैट इज b टू a, क्या हो जाएगा? आपके इंटीग्रेशन के बाहर माइनस का साइन आ जाएगा। किसका साइन आ जाएगा? माइनस। दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 2। दैट मीन्स a टू b है, और अगर आप b टू a लिखना चाहते हो तो माइनस लिखो, या वाइस वर्सा। माइनस b टू a है, आप माइनस हटाना चाहते हो तो माइनस जब हटा दोगे तो आपका a टू b हो जाएगा। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3, व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी? इंटीग्रेशन a टू b, अगर लिमिट सेम रखना है, a टू b है, देखिए a टू b, तो अगर फंक्शन x के टर्म में है तो आप वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, दैट इज f ऑफ t dt, नो इश्यू, आंसर सेम ही आता है। नाउ नेक्स्ट, विच इज वेरी property number 4, integration a to b f of x dx. For example, this is a, this is b, और बीच में आपका कोई एक एलिमेंट है c, तो इंटीग्रेशन a to b कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन a to c प्लस c to b। आप देख सकते हैं, इंटीग्रेशन a to b कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन a to c प्लस इंटीग्रेशन c to b। वी कैन ब्रेक द इंटरवल्स। ए टू बी जो इंटरवल है उसको हमने ब्रेक कर दिया, ए कॉमा बी इंटरवल को हमने ब्रेक किया, ए कॉमा सी यूनियन सी कॉमा बी, लाइक दिस। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी, which is very important, fifth and sixth, both the properties are very important. Okay, mark as important property. Now what is property number 5th? Integration a to b f of x, a to b f of x dx। इसमें आपको मैं एक ट्रिक देता हूं, लोअर लिमिट एल एल मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। तो आपका ये जो x है, दिस x इज रिप्लेस बाय, दिस x इज रिप्लेस बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। नाउ व्हाट इज द लोअर लिमिट? लोअर लिमिट इज a प्लस व्हाट इज अपर लिमिट? b माइनस एक्स। तो क्या मिला आपको? बोलो, a प्लस बी माइनस एक्स मिला, तो रिप्लेस x बाय a प्लस बी माइनस एक्स। हियर आपको x के प्लेस पे क्या लिखना है? आपको x के प्लेस पे लिखना है a प्लस बी माइनस एक्स। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ज्यादातर प्लेस पे यूज होगा। प्रॉपर्टी नंबर 6। नाउ सेम टेक्निक, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, आप x के प्लेस पे रिप्लेस करो। नाउ व्हाट इज लोअर लिमिट? 0, अपर लिमिट a माइनस एक्स। तो क्या मिल गया आपको? आपको मिल गया a माइनस एक्स। तो रिप्लेस x बाय a माइनस एक्स। ओके, रिमेंबर दिस ट्रिक, जिससे आपको ये प्रॉपर्टी याद हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी आपको लर्न करनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे आपको प्रॉपर्टीज लिखना पड़ता है एज ए रीजन। प्रॉपर्टी नंबर 7, इंटीग्रेशन 0 to 2a, 0 to 2a। तो ये 0 to 2a को कैसे ब्रेक किया है? 0 to a
जीरो टू ए दो बार लिखा है। ओके, नाउ आफ्टर दैट जब आप फर्स्ट टाइम जीरो टू ए लिखोगे तो ये एफ ऑफ एक्स एज इट इज कॉपी करना है, और सेकेंड वाले इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स करना है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, दैट इज टू ए माइनस एक्स, दैट इज टू ए माइनस एक्स। तो आपको एक्स के प्लेस पे क्या करना है, आपको एक्स को रिप्लेस कर देना है टू ए माइनस एक्स से। ओके, लेट अस प्रोसीड टू प्रॉपर्टी नंबर 8 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ना। ये बहुत इजी है, माइनस ए टू ए टाइप का है। व्हाट इज मीन दैट, इसका मतलब हुआ अगर आपका इंटीग्रेशन माइनस टू से टू है, आपका इंटीग्रेशन माइनस थ्री से थ्री है, आपका इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू है, दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसे टाइप के सम्स में आपको चेक करना है कि आपका फंक्शन इवन है या ऑड है। नाउ व्हेन वी से दैट आवर फंक्शन इज इवन, व्हेन एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ ऑफ एक्स, अगर आपका एफ ऑफ माइनस एक्स आपका एफ ऑफ एक्स आया तो फंक्शन इवन है, इवन फंक्शन। और अगर आपका एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया तो आपका फंक्शन ऑड है। नाउ if function is even, we convert our integration as टू टाइम्स। आपका फंक्शन अगर इवन है तो आपको टू लिखना है और ये लोअर लिमिट चेंज होके जीरो हो जाएगा, दैट्स ऑल। और अगर आपका फंक्शन ऑड रहा तब आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है, कि इंटीग्रेशन का आंसर डायरेक्ट जीरो आ जाएगा। ओके, होप दैट आपको ऑल 8 प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। लेट अस स्टार्ट न्यूमेरिकल्स ना। माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मैंने आपके न्यूमेरिकल्स को थ्री एरियाज में डिवाइड किया है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। टाइप ए इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, विदाउट फेल टाइप ए को सेवरल टाइम्स प्रैक्टिस करिए। आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस फर्स्ट सम एंड दिस थ्री सम्स इज होमवर्क टू यू, जो कि क्वेश्चन नंबर वन जैसा ही है। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन। Integration 1 to 3 cube root of x plus 5 upon cube root of x plus 5 plus cube root of 9 minus x dx, इसे सॉल्व करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे टाइप के सम में आपको क्या करना है, आप ध्यान दीजिए। क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5 देखिए टू टाइम रिपीट हुआ है, ये देखिए। ओके, इसी तरह आप देखिए यहाँ रूट एक्स दो बार रिपीट हुआ है, देखिए यहाँ पे भी रूट एक्स दो बार रिपीट हुआ है। सेम फंक्शन रिपीटेड ट्वाइस, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। देखिए रूट एक्स। तो होप दैट आपको समझ में आया होगा कि टाइप ए में हमने कौन से टाइप का सम लिया है। इज दैट क्लियर? तो ऐसे टाइप के सम्स में माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट वी विल डू, हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। लेट अस स्टार्ट सम नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन करते हैं और हम आपको बताते हैं कैसे करना है। नाउ फर्स्ट सम, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3 क्यूब रूट ऑफ x plus 5 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x plus 5 plus क्यूब रूट ऑफ 9 minus x dx। ओके, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसे दे दो इक्वेशन वन, जो क्वेश्चन है उसी को इक्वेशन नंबर वन दे दो। ओके, आफ्टर दिस अब आपको प्रॉपर्टी यूज करना है। आप देख सकते हैं यहाँ लोअर लिमिट में वन है और अपर लिमिट में क्या है, थ्री। तो जितने भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़े, प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। आप देख सकते हैं देयर इज दिस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसमें लोअर लिमिट में ए है और अपर लिमिट में क्या है, बी। यूज दिस प्रॉपर्टी। सो व्हाट यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग आपको एग्जाम में लिखना है इस तरह से, यूजिंग प्रॉपर्टी, विच प्रॉपर्टी, दैट इज इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स dx is equal to integration a to b f of a plus b minus x dx. Now, my dear students, for this, replace x by, what is a? A is 1, b is 3. That is 1 plus 3, a plus b minus x. 1 plus 3 minus x.
दैट इज x बाय 1 + 3 माइनस एक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 1 + 3। नाउ व्हाट इज 1 + 3? 1 + 3 इज 4। तो रिप्लेस x बाय 4 माइनस एक्स। तो आपको क्या करना है? आपको x के जगह पे 4 माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। तो आपका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? देयरफॉर r इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3 क्यूब रूट ऑफ व्हाट इज x? x के प्लेस पे 4 माइनस एक्स प्लस 5 अपॉन अपॉन क्यूब रूट ऑफ, यस, क्या करेंगे हम लोग? देखिए x के प्लेस पे क्या लिखना है? 4 माइनस एक्स। तो 4 माइनस एक्स प्लस 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स dx। होप दैट आपको अच्छे से समझा होगा। लेट्स कंटिन्यू। देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3 now cube root of, now my dear students, what is 4 plus 9 5? 4 plus 5 is 9। तो क्या हो जाएगा? 9 माइनस एक्स अपॉन क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 में से 4 गया 5, तो 5 प्लस एक्स dx। गिव दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ आफ्टर दिस एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? सी हियर, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आई है। ओके, इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड आई है, इक्वेशन नंबर 2 का भी लेफ्ट हैंड साइड आई है। तो आई प्लस आई 2i। तो 2i इज इंटीग्रेशन 1 to 3। नाउ व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड प्लस इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड। इंटीग्रेशन 1 to 3 क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स अपॉन क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 dx। now which is equal to integration 1 to 3 bracket। now see here, what is the denominator? डिनोमिनेटर देखिए, क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5 क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5 क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स dx। नाउ न्यूमरेटर, सिंस डिनोमिनेटर सेम है तो ये न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा? बिकॉज दोनों का इंटीग्रेशन का लिमिट 1 to 3 है ना, सेम है। ओके, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। वी गेट क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। नाउ क्या देखा हमने? वी कैन सी दैट न्यूमरेटर कैंसल विथ डिनोमिनेटर, कैंसल हो गए। नाउ व्हाट वी विल गेट?
वी गेट इंटीग्रेशन 1 to 3 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 1 dx और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 2i i प्लस आई क्या हुआ था i प्लस आई 2i so therefore we get 2i what is the integration of 1 that is x 1 to 3 that is 3 minus 1 so 2i is 3 minus 1 so 2i what is 3 minus 1 that is 2 so 2i then 2i is 2 then what is I is equal to 2 upon 2 so what is the final answer we get I equal to 1 I what is I so final answer therefore integration 1 to 3 integration 1 to 3 cube root of x plus 5 upon cube root of x plus 5 plus cube root of 9 minus x dx is equal to 1. This is the final answer. My dear students, this type of sums are very, very important. Hope that आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. This type of sums may become for 4 marks. Okay. So आप इस तरह के sums की practice करें. Now, second question. See here. Question number 2, question number 3 and question number 4. It is a homework problem. आप try करें. मैंने इसके solution already यहाँ पे दिए हैं. Please solve yourself and verify your answer from here. This is second sum. आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं. दिस इज थर्ड सम एंड दिस इज फोर्थ सम. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं कि हाउ यू नो दैट योर आंसर इज राइट और रॉन्ग. एक ट्रिक आपको मैं दे देता हूं जिससे आपको एग्जाम में पता चल जाएगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है. मैंने ऑलरेडी इसके ट्रिक्स एमसीक्यू का वीडियो बनाया है. मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन के एमसीक्यू के वीडियो बनाए हैं. आप प्लेलिस्ट में जाके एमसीक्यू का वीडियो देखिए. उसमें मैंने आपको एक ट्रिक सिखाए हैं. ओके. नाउ इसका आंसर कैसे आएगा. सी इसका फाइनल आंसर डायरेक्ट सॉल्व किए, ये सब सॉल्व किए बिना डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं. आपका ट्रिक क्या है. आपका यहाँ पे अपर लिमिट क्या है 3, लोअर लिमिट क्या है 1. तो ये टाइप के सम में जब भी ऐसे दो फंक्शन सेम हो, इस टाइप के सम में आपको क्या करना है. upper limit that is 3 minus 1 upper limit minus lower limit divide by 2. So what is 3 minus 1 that is 2 by 2 2 cut. The answer is 1. Check. Okay, so what is the technique here. Here technique is, for example, the technique is integration a to b f of x upon f of x plus f of a plus b minus x dx. ये टाइप का सम है. तो आपका शॉर्टकट हो गया b माइनस ए बाय 2. यहाँ पे f ऑफ x मतलब ये दो बार रिपीट हुआ है. ओके, ये टाइप का सम. तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका b3 है माइनस ये b हो गया और ये a हो गया. तो b माइनस a दैट इज 3 माइनस 1 बाय 2 दैट इज 2 बाय 2 दैट इज 1. दिस इज योर फाइनल आंसर. तो दिस इज द शॉर्टकट. इस तरह के शॉर्टकट्स और भी शॉर्टकट्स आपको पता करने हैं कि और सर कौन कौन से शॉर्टकट्स हैं, तो आप मेरे एमसीक्यू के वीडियो देखिए. मैंने एमसीक्यू के वीडियो में सारे शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स एक्सप्लेन किए हैं. लेट अस प्रोसीड टू टाइप बी. This type B, there are three problems. Now we are going to solve all these three sums. Concentrate here. Now, what is the first sum? The first sum is I equal to integration 0 to a x square a minus x raised to 3 by 2 dx. Now, my dear students, how to simplify this sum? Let's begin. यहाँ का लोअर लिमिट क्या है. लोअर लिमिट 0 है. तो आप प्रॉपर्टी, देयर इज अ प्रॉपर्टी यूजिंग प्रॉपर्टी. which property? Integration 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. हमने आपको पढ़ाया था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स. तो ये x आपका क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा a माइनस एक्स से. ओके, तो रिप्लेस x बाय यस. नाउ व्हाट इज लोअर लिमिट. अपना लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट a है. तो रिप्लेस x बाय
0 plus a minus x. That means replace x by a minus x. So what is I? I is integration 0 to a, x के जगह पे a minus x लिखिए. So we get a minus x का स्क्वायर इंटू x के जगह पे a minus x. तो a minus x के जगह पे a minus x ब्रैकेट क्लोज रेस टू 3/2 dx. पावर में देखिए 3/2. ओके, दिस 3/2. सी. ओके, लेट्स कंटिन्यू. इज इक्वल टू 0 टू a माइनस एक्स का स्क्वायर ऐसे ही लिख लो. ओपन द ब्रैकेट. a माइनस a प्लस एक्स रेस टू 3/2 dx. a गेट कैंसल. सो वी गेट 0 टू a माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू क्या बचा यहाँ पे x बचा, x रेस टू 3/2 dx. होप दैट आपको इतना समझ में आया होगा अच्छे से. लेट अस कंटिन्यू. व्हाट वी विल डू, इंटीग्रेशन 0 टू a, यूज a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इंटू x रेस टू 3/2 dx. 0 to a, open the bracket. So we get a square x raised to 3/2 minus 2ax into x raised to 3/2. ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो हम लोग x raised to 3/2 का मल्टीप्लाई all these three terms में करेंगे. Yes, in all three terms. So plus x square into x raised to 3/2 dx. Now simplify. 0 to a square x raised to 3/2 माइनस 2a. x का पावर क्या है 1, तो पावर ऐड हो जाएगा. दैट इज 1 प्लस 3/2 प्लस x रेज टू 2 प्लस 3/2 dx. इंटीग्रेशन 0 टू a स्क्वायर. चलिए x रेज टू 3/2 ऐसे ही लिखते हैं माइनस 2a. नाउ व्हाट इज 1 प्लस 3/2, दैट इज 5/2. एलसीएम ले लिया आप लोगों ने, दैट इज 5/2 plus what is 2 plus 3/2, that is 2 to the 4 plus 3, 7/2 dx. Now let us take the integration. A square constant. What is integration of x raised to n? X raised to n plus 1 upon n plus 1. तो ये हो जाएगा x raised to 3/2 plus 1 upon 3/2 plus 1 minus 2a constant हो गया, x raised to 5/2 plus 1 upon 5/2 plus 1 plus x raised to 7/2 plus 1 upon 7/2 plus 1. ब्रैकेट लगाएंगे. लिमिट कहां से कहां तक है, 0 टू a, which is equal to a square x raised to what is 3/2 plus 1, that is 5/2. So 5/2 upon 5/2 minus 2a x raised to 7/2 upon 7/2 plus x raised to 9/2 upon 9/2. Limit 0 to a. Now next a square. Now ये 5/2 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, 2/5 x raised to 5/2 माइनस ये 2 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, 2 to the 4, 4/7a x raised to 7/2 plus 2/9 x raised to 9/2, 0 to a. Now upper limit minus lower limit. So we get 2/5 a square. x के प्लेस पे a डालेंगे तो we get a raised to 5/2 minus 4/7a raised to 7/2 plus 2/9 a raised to 9/2. ये हो गया आपका अपर लिमिट. माइनस अब x के प्लेस पे जब 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा. 0 इंटू एनीथिंग इज 0. ओके,
तो ये भी जीरो हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे x के प्लेस पे जीरो डालेंगे तो भी जीरो हो जाएगा। तो ऑल टर्म्स गेट्स जीरो। नाउ वी गेट 2/5। नाउ ये a के पावर ऐड हो जाएंगे, तो 2 plus 5/2, what is 2 plus 5/2? That is 9/2 minus 4/7. Again, what is the power here? 1. 1 plus 7/2, that is again 9/2 plus 2/9, a raised to 9/2. So हमें a raised to 9/2 कॉमन दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। टेक a raised to 9/2 कॉमन, क्या बचेगा? 2/5 minus 4/7, 2/5 minus 4/7 plus 2/9. Now we are going to take LCM. A raised to 9/2 bracket, take LCM. Now what is the LCM? इनका LCM हो जाएगा 5 7 जा 35, 35 into 9, 35 into 9 is 315. Now let us simplify. So आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 है माय डियर स्टूडेंट, 9 7 जा 63, 63 into 2, that is 126. Okay, so 126 माइनस 7 छोड़ दीजिए, 5 9 जा 45. ओके, 45 into 4, that is 180 plus 7 5 जा 35, 35 2 जा 70. होप दैट आपको एलसीएम आता होगा। सो वी गेट आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 16. इसको आप सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट, न्यूमरेटर को आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 16. सो फाइनल आंसर इज 16 upon 315 a raised to 9/2. This is the final answer, a by 9/2. So my dear students, this is little bit complicated but very easy to handle it. इस सम को हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको इन डिटेल ये पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करके दिया है। होप दैट आपको ये सम अच्छे से समझा होगा। लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2. नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? इंटीग्रेशन 0 to 1 log of 1 upon x minus 1. Let us see. Second sum, type B. So again 0 है, using property हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर दो। 0 to 1 log, टेक एलसीएम, कैन राइट इट इज 1 1 जा 1, 1 minus x upon x. Okay, give this is equation number 1. Now using property, which property? 0 to a f of x dx equal to 0 to a f of a minus x dx. So what we will get? This is I. So replace x by lower limit, that is 0, upper limit, that is 1. So lower limit plus upper limit minus x. To replace x by 1 minus x. So what we will get? I equal to 0 to 1 log bracket 1 minus x के जगह पे क्या लिखना है? 1 minus x upon x के जगह पे 1 minus x dx. Let's continue. So we get 0 to 1 log bracket 1 minus 1 plus x upon 1 minus x dx. 1 1 get cancelled. So we get 0 to 1 log bracket x upon 1 minus x dx. Give this is equation number 2. Okay. Now आपको equation 1 और equation 2 मिल गया. My dear students, now we are going to add equation 1 and equation 2. Adding equation 1 and 2. This is very important sum. इस टाइप के सम को ध्यान में रखिए. Adding equation 1 and equation 2. Now what is I plus I? लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन 1 में भी I है और इक्वेशन 2 में भी I है, तो I प्लस I क्या हो जाएगा? 2I. तो 2I इज इक्वल टू, नाउ लेफ्ट हैंड साइड 0 to 1
log of 1 minus x upon x. दिस इज राइट हैंड साइड, इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड है और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड। 0 to 1 log of क्या है इक्वेशन 2 में, x upon 1 minus x dx। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 0 to 1 लिमिट सेम है, तो हम लोग 0 to 1 को एक बार कॉमन ले लेते हैं। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 to 1 ब्रैकेट क्या आ जाएगा, log of 1 minus x upon x प्लस log of this and this, है ना, log of x upon 1 minus x bracket close dx। Now what is log a plus log b? Log a plus log b is log a into b। जब भी प्लस रहेगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, into b, that is x upon 1 minus x dx। x get cancel, 1 minus x get cancel, so we get 0 to 1 log 1। we know that my dear student, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। what is log 1? log 1 is 0, write the reason here, since log 1 is always 0। now what is the integration of 0? integration of 0 is 0, okay, 0 का integration 0, तो we get 2i is 0, तो what is I is 0 upon 2, so final answer I equal to 0। hope that आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। so now what is the final answer? integration 0 to 1 log of, therefore integration 0 to 1 log of 1 upon x minus x का आंसर हो गया 0। so all these sums are important sums, do more practice on it। let us proceed to the third question, integration 0 to 1 x 1 minus x raised to 5। integration 0 to 1 x 1 minus x raised to 5 dx। देख सकते हैं यही है सेम क्वेश्चन। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अगेन 0 है, तो यूजिंग प्रॉपर्टी विच प्रॉपर्टी, 0 to a f of x dx is 0 to a f of a minus x dx। so what we will get, I equal to, this is equation number 1। now replace x by, yes, replace x by 1 minus x, we get I equal to 0 to 1, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, दैट इज 1 माइनस एक्स, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ओके, 1 माइनस एक्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स रेज टू 5 dx। 0 to 1 1 minus x, open the bracket, 1 minus 1 plus x raised to 1 get cancel, so 0 to 1 1 minus x raised to 5 dx, open the bracket, so we get integration 0 to 1 x raised to 5 minus x raised to 6, bracket open करेंगे तो ये आ जाएगा। now what is integration of x raised to 5? that is x raised to 6 upon 6, integration of x raised to 6, that is x raised to 7 upon 7, integration 0 to 1। now just substitute upper limit minus lower limit, तो x के प्लेस पे क्या डालेंगे 1 डालेंगे, 1 raised to 6 that is 1 upon 6, 1 raised to 7 that is 1 upon 7, माइनस जब 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा, टेक एलसीएम, तो 7 minus 6 upon 40, so finally we get answer is 1 by 42। what is the final answer? integration 0 to 1 x, therefore integration 0 to 1 x 1 minus x raised to 5 dx is 1 upon 40। okay, so my dear students, I covered all these three problems type B। now type C, last problem type C,
नाउ इन टाइप सी आप देख सकते हैं -9 to 9 है माय डियर स्टूडेंट्स। तो विच प्रॉपर्टी, स्टार्ट करते हैं। लेट आई इज -9 to 9 एक्स क्यूब अपॉन 4 minus x square dx. So which property? Using property, using property, which integration minus a to a f of x dx. This is 0 if f of x is odd function and this is 2 times 0 to a. आपको वो एग्जाम्स में ऐसे लिखना है बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट। इफ f of x is even function। चलो, तो अभी यहाँ पे हमारा f of x कौन है? दिस इज f of x। लेट अस कंसीडर दिस इज f of x। लेट f of x is equal to x cube upon 4 minus x square। Now how to check that the function is even or odd? तो आपको x के जगह पे क्या डालना है? replace x by minus x। x के जगह पे minus x डालना है। f of minus x is equal to minus x का क्यूब अपॉन 4 minus x का स्क्वायर। माइनस एक्स का होल क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। ओके, माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर। नाउ ये माइनस को साइड में ले लिया, वी विल राइट एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अवर एफ ऑफ एक्स हियर। ये एफ ऑफ एक्स था, तो हम क्या करेंगे? हम उसको एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। सो वी विल राइट माइनस एफ ऑफ एक्स। फाइनली हमें क्या मिला? हमें मिला एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स। दिस इज अवर डेफिनेशन ऑफ ऑड फंक्शन। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। और अगर फंक्शन ऑड रहा तो इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ जाएगा? 0। ओके, सो फाइनली इंटीग्रेशन -9 to 9, देयरफॉर इंटीग्रेशन -9 to 9 क्या था क्वेश्चन? एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। द आंसर इज 0। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने आपको टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी तीनों टाइप के सारे सम्स करके दिए हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ अ टाइम ऑफ प्रैक्टिस एंड असाइनमेंट। सो दीस आर द फ्यू असाइनमेंट प्रॉब्लम। मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए हैं। मैंने आपको 5 प्रॉब्लम्स होमवर्क दिए हैं। ट्राई योरसेल्फ एंड चेक योर आंसर। मैंने ये होमवर्क प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दिया है, आप देख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। सी हियर, this is question number 1। My dear students, this is little bit an important question I will discuss here कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। यहाँ पे आपको ये फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, x लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर आप देखोगे तो ये 0 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 1 है। आपका इंटीग्रेशन -1 to 1 है, आपका इंटीग्रेशन -1 से 1 है, बट आपका फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड है। आपका फंक्शन डिवाइड है लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0 के लिए। तो हमारा इंटीग्रेशन -1 to 1 जो है वो हम डायरेक्ट ना लेके हम -1 to 0 लेंगे एंड 0 to 1 लेंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, होप दैट आपको समझा होगा। तो क्या किया? इंटीग्रेशन -1 to 1 इज -1 to 0 प्लस 0 to 1। नाउ -1 to 0, -1 to 0 मतलब 0 तक ही जाना है, 0 के आगे नहीं जाना है। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हो गया लेस देन 0। तो लेस देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन है? दैट इज 1 माइनस 2x। तो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे 1 माइनस 2x यूज किया और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट वाला पार्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से 1, मतलब आफ्टर 0, 0 के बाद का लेना है, मतलब ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन क्या है? 1 प्लस 2x। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या यूज किया? 1 प्लस 2x। नाउ जिस तरह से नॉर्मल इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं उस तरह से हमने यहाँ इंटीग्रेशन फाइंड किया और फाइनल आंसर 4 आया। होप दैट आपको समझा होगा। नाउ हियर इन द सेकंड सम माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका अपर लिमिट 1 है। ओके, इंटीग्रेशन 0 to 1 x 1 माइनस एक्स रेज टू n। मैंने यहाँ पे आपको सम सॉल्व करके दिया है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। दिस इज द थर्ड सम का सॉल्यूशन। ट्राई योरसेल्फ एंड वेरीफाई योर आंसर।
This is fourth sum का आंसर. Try yourself, verify your answer, and this is the fifth sum. Okay. So, my dear students, if you find any doubt, difficulties in homework, that is assignment problem, please write your comment in the comment box. That particular sum पे मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा. Hope that आज का लेक्चर आपको सब समझ में आया होगा. Okay. In the next lecture, I'm also going to discuss board problems. Now, my dear students, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. My dear students, be ready for the next lecture. Revise the chapter. मैं आपको इसके ऊपर जल्द से जल्द एक बोर्ड के पास्ट 10 years के पेपर भी रिलीज करूंगा. बाय एवरीवन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.